जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्जामिनेशन का जो जनवरी मंथ में मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया जेपीएससी के माध्यम से, उसके पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशंस का सीरीज के साथ मैं इस वीडियो में अवेलेबल हूं, जिसमें जनरल स्टडीज का जो पेपर था उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आप इसमें देख सकते हैं, आपका जो भी कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया था उन लोगों ने देखा कि 10 क्वेश्चन दिया गया था और सारे क्वेश्चन ऑप्शनल वाइज दिए गए थे। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन उसमें से एक सेलेक्ट करके आपको मेंस में लिखना था। सारा क्वेश्चन 10-10 नंबर का था। तो ये टोटल 100 अंक का जो प्रश्न पत्र था 2 घंटे के लिए, ये जनरल स्टडीज का पेपर था। इसमें पहला सवाल बनाया गया था कि भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योगों के वितरण का वर्णन करें। यानी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित ये सवाल था कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, इसके बारे में आपको भारत में कौन कौन सा जियोग्राफिकल लोकेशंस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी चर्चा करनी थी। तो मोटे तौर पर किन सारे सेगमेंट्स को इसमें हम लोग इंक्लूड करना है वो हम देखेंगे, और बेहतर मार्क्स आ सके इसके लिए आप मैथ के साथ साथ सभी सेगमेंट को इंक्लूड करने का प्रयास भी आप इसमें करेंगे। तो भारत में अगर लोहा इस्पात उद्योग की बात करें तो मैक्सिमम छोटा नागपुर पठार का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है छोटा नागपुर वाला, ये करीब करीब 80% से ऊपर है। मतलब करीब करीब 80% इस्पात का उत्पादन छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में होता है, जिसमें हम लोग टिस्को, टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्री जमशेदपुर वाला, ये सबसे पॉपुलर है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी और 5 से 7 सालों के बाद, 1907 के 5-7 सालों के बाद वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाया। इसकी चर्चा आपको करनी थी। बोकारो में भी लोहा एवं इस्पात उद्योग है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल और बर्नपुर पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों को आप नक्शे के भी माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर सकते हैं। तो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र 80% इस्पात उत्पादन के साथ। इसके बाद भारत के अगर दूसरे क्षेत्र की बात करें तो ओडिशा का क्योंझर, राउरकेला और कलिंगानगर, ये 3 जगह ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे लोहा इस्पात उद्योग ओडिशा में बड़ा ही फल फूल रहा है। और इंडियन मैप में ये जो लोकेशन है बड़ा इंपैक्टफुल लोकेशन रखता है लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। इसके बाद दामोदर घाटी का क्षेत्र है, ये भी झारखंड से अटैच्ड है। क्योंकि झारखंड का ही एग्जामिनेशन था तो ये छोटा नागपुर का भी लिंकेज झारखंड से है, दामोदर घाटी का भी लिंकेज झारखंड से है। तो दामोदर घाटी वाला क्षेत्र जो था, इसमें आप कुछ स्पेसिफिक लोकेशन का चर्चा कर सकते हैं। और बेसिकली दामोदर घाटी में आप देखेंगे ताप विद्युत परियोजनाएं भी है। ताप विद्युत परियोजनाएं, इसकी भी चर्चा आप इसमें जोड़कर कर सकते हैं, जो कह सकते हैं कि लोहा और इस्पात उद्योग से कनेक्टेड है। इसके बाद पश्चिमी भारत में अगर हम लोग बात करें तो भिलाई छत्तीसगढ़, अहमदाबाद गुजरात और डॉलवी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इन तीनों जगहों पे भी पश्चिमी भारत वाले क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें भारत के नक्शे में, तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे भी अच्छा खासा लोहा एवं इस्पात उद्योग को लेकर डिस्ट्रीब्यूशंस का इंपैक्ट है भारत के नक्शे में। इसके बाद दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में विशाखापत्तनम है, बेलारी और सलेम तमिलनाडु में पड़ता है। तो सलेम भी इस्पात एवं लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। तो मोटे तौर पर हम लोगों को ये ज्योग्राफिकल लोकेशन जो हमने चर्चा किया अभी, वो मेंस के आंसर राइटिंग में सेगमेंट वाइज आपको पॉइंट वाइज एंड बुलेट फॉर्म में इसको मेंशन करना था, ताकि आप एग्जामिनर जब कॉपी देखे तो कम से कम ये लग जाए कि मोटे तौर पर हाँ कैंडिडेट को मैक्सिमम चीजों की जानकारी है और वो मार्क्स को मैक्सिमाइज आपके लिए बना पाए। कंक्लूजन्स के तौर पर आप इस पूरे ज्योग्राफी लोकेशंस को लिख सकते हैं और
इसका हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के साथ क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, इसको आप कनेक्ट करके भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ इसको एसडीजी 8 से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 के साथ लिंकेज करके इस टॉपिक्स को आप लिख सकते हैं। और इसके फिर अलग सेगमेंट्स में भी अगर हम लोग बात करें तो कुछ चुनौतियां हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं या कुछ हमको कह सकते हैं इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, आप उससे भी कनेक्ट करके इस टॉपिक को लिख सकते थे। तो बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपका जेपीएससी का फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्जामिनेशन में पूछा गया है उसके साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू।